और मैं तो कहता हूँ इस्लाम भी हिंदुइज्म से ही निकला है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम की जितनी रसूमात हैं, जितनी इबादतें हैं, जितने तरीक़ाकार हैं, वो हिंदुइज्म से ही निकली हैं। आप इनका तरीक़ाकार देख लें तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें और ये धर्म भारत से शुरू हुआ और एक ज़माना था कि जब हज़ारों साल पहले दुनिया के कई मुल्कों में, कई इलाकों में ये फैला था। अब जहां भी मुसलमान गड़बड़ कर रहा है आपको मिलेगा देसी मुसलमान। देसी मुसलमान से मेरा मतलब मेड इन पाकिस्तान एंड क्रिएटेड इन इंडिया। ये फॉर्मूला है जिसका काम है दुनिया में चैन से किसी को छोड़ना नहीं है। चाहे वो हज के अंदर दंगा हो, चाहे वो लंदन के अंदर बसें उड़ाने का हो, 9/11 हो, बाली बॉम्बिंग हो, मैड्रिड की ट्रेन उड़ा दो, हमारा काम है भैया। और मैं तो कहता हूँ इस्लाम भी हिंदुइज्म से ही निकला है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम की जितनी रसूमात हैं, जितनी इबादतें हैं, जितने तरीक़ाकार हैं, वो हिंदुइज्म से ही निकली हैं। आप इनका तरीक़ाकार देख लें तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें हिंदुओं से ली गई हैं। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि ज़कात है, वो दान होता है हिंदुओं में, रोज़ा है वो व्रत होता है, तवाफ़ है जो खाना काबा का 7 चक्कर, तो हिंदुओं में भी 7 चक्कर होते हैं, तस्बीह है तो रुद्राक्षा है, ये है तो वहाँ पे भी शिया लोग धागे बांधते हैं। फिर हर चीज़ में आप देखेंगे तो इस्लाम को भी आप हिंदुओं से ली हुई चीज़ें होती हैं। जैसे सर पे टोकरा लेके जाते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं। फिर आप किसी मज़ार पे चले जाएं तो आपको टोटल हिंदुओं वाला हिसाब मिलेगा। इसके अलावा मैं डिटेल में इसके ऊपर कई चीज़ें बता चुका हूँ कि जैसे एक पत्थर के घर के सामने 5 टाइम झुकते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो पत्थर की पूजा करते हैं। काला पत्थर शिवलिंगा का होता है तो काले पत्थर को चूमते हैं जाके खाना काबा में। मतलब आपको बेशुमार निशानियाँ मिल जाएंगी कि ये सारी चीज़ें हिंदुओं से ली गई हैं। फिर ये कंट्री, इसके वेद, इसका आयुर्वेद, इसकी दीगर चीज़ें, इसकी सिविलाइजेशन, इसके फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में एक मतलब एक ब्यूटीफुल, अगर कोई रिलीजन। अब जहां भी मुसलमान गड़बड़ कर रहा है आपको मिलेगा देसी मुसलमान। देसी मुसलमान से मेरा मतलब मेड इन पाकिस्तान एंड क्रिएटेड इन इंडिया। ये फॉर्मूला है जिसका काम है दुनिया में चैन से किसी को छोड़ना नहीं है। चाहे वो हज के अंदर दंगा हो, चाहे वो लंदन के अंदर बसें उड़ाने का हो, 9/11 हो, बाली बॉम्बिंग हो, मैड्रिड की ट्रेन उड़ा दो, हमारा काम है भैया। नहीं है, सिंह हमारा नाम था, वाकई हमारा लास्ट नेम सिंह होता था। तो इसमें क्या हम मुसलमान हो गए भाई? इंडिया में यही तो मजा था। आप जो भी अब क्रिश्चियन हो जाइए। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि आपका सरनेम बदल दिया। पाकिस्तान में तो सरनेम लगा के भी उतनी और ज्यादा खतरनाक कट्टर है। पाकिस्तान में सरनेम नहीं होता। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। नहीं, बग्गा बाजवा क्या कौन है फिर ये? नहीं, ये तो अपनी दंगा फसादी दिखाते हैं ना। हाँ। अगर ये इनका नाम कुछ जरा सा घटिया का सा होता ना तो ये हटा देते। आप 90% पाकिस्तानीज को आप देखेंगे वो अपना फर्स्ट नेम और अपने अब्बा का फर्स्ट नेम साथ लिखते हैं, मंजूर कमर। अब भाई तेरा 2 फर्स्ट नेम डाल दिए, तेरा फैमिली नेम क्या है? हमारे यहाँ नहीं होता है हस्बैंड। जब कोई इस्लाम नहीं होता था, कोई अब्राहमिकल रिलीजन नहीं होता था, तब दुनिया में कौन सा धर्म होता था? दुनिया का सबसे पुराना धर्म क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन क्या है? एक ज़माने में यहाँ पे हज़ारों साल पहले इंका सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सिविलाइजेशन थी, बेशुमार सिविलाइजेशंस थी। वो सब तारीख़ में दब गई, क्योंकि जो करेक्ट या सच्चा नहीं होता ना, वो मिट जाता है फिर। लेकिन हम जहाँ भी साइंटिस्ट हैं या ज्योग्राफी के जो लोग हैं, जो आर्कियोलॉजी में रिसर्च करते हैं, वो जहाँ भी खुदाई करते हैं तो कहीं ना कहीं से
हिंदू धर्म, सनातन धर्म के निशान मिलते हैं। ये हजारों हजारों साल पुराने हिसाब किताब नज़र आते हैं और कई हजार साल पुराने शिवलिंग मिलते हैं। फिर राम सेतु का हिसाब किताब मिलता है। प्रूफ मिलते हैं कि हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं उनके कहीं ना कहीं से प्रूफ निकलते रहते हैं। और ये धर्म भारत से शुरू हुआ और एक ज़माना था कि जब हज़ारों साल पहले दुनिया के कई मुल्कों में, कई इलाकों में ये फैला था और बाद में इसकी ब्रांचेस भी बनी, जैसे बुद्धिज़्म बना, जैनिज़्म बना, सिखिज़्म बना, ये सब हिंदुइज़्म। मूविंग फॉरवर्ड जो कोई मेजर हो सकता है किसी सोसाइटी का, जैसे लिटरेसी रेट है, या जैसे बांग्लादेश को हम मेजर करते हैं कि पॉपुलेशन उनकी पाकिस्तान से कम हो गई। जब बना था तो दे वर 10% मोर देन व्हाट वाज वेस्ट पाकिस्तान। आज उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, लिटरेसी बढ़ा ली, जीडीपी बढ़ गया। क्यों? उनके यहाँ पाबंदी है इस्लामिक हुकूमत की, जमात इस्लामी पे उन्होंने और रिलीजियस पार्टीज पे उन्होंने कहा जाइए, वो पाकिस्तान है दूर अस्त, दफा वहां से 10 निकल जाए यहाँ से। तो सुकून से अपनी बिल्ड कर रही है। इट इज दी ओनली मुस्लिम सोसाइटी बांग्लादेश जहाँ पे औरत और मर्द किसी हद तक उनमें पैरिटी है, कोई जबरदस्ती का बुर्का नहीं है, कोई हिजाब पे झगड़ा नहीं हो रहा। मैं वहाँ था, शाहबाग मूवमेंट जब चल रही थी। आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि एक सोसाइटी कैसे डेवलप होती है जहाँ औरतों को काम करने की इजाज़त हो, वो बुर्के में नहीं छुपी हुई हैं और कोई उनकी पाबंदी नहीं है। फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं बांग्लादेश में, टेक्सटाइल वर्कर्स, दे मोस्टली वुमेन। तो जब घर के अंदर माहौल ऐसा हो जाता है कि माओं की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो, तो देयर इज अ जनरल प्रोग्रेस। आपके यहाँ इसी चक्कर में कि दुपट्टा नहीं, अब तो वो हिजाब चलेगा, ये दुपट्टा भी, अरे दुपट्टा तो सब पहनते। तो मेड मिस्टेक्स। आपका 1971 के बाद किस बात पे आपने प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दी? आपको शिमला अकॉर्ड क्यों साइन किया आपने, जब आप पाकिस्तान को कहते हैं आपके पास 1 लाख फौज होगी और बस 50 टैंक होंगे, खत्म। वो है ना एक अपने आपका जो कांग्रेस के लीडर हो, खत्म, आखिरी, नो, डन। राहुल गांधी खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।